आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। वैसे तो जो हम लोग अपने बालों में तरह तरह के केमिकल वाली चीजों का यूज करते हैं या फिर हीट टूल्स का यूज करते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट हमारे बालों पे दिखता ही है। हमारा जब बहुत ज्यादा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है या फिर हमारे बाल बहुत ज्यादा सफेद नजर आने लग जाते हैं, तब जाके हम सतर्क होते हैं कि अरे ये क्या हो गया। हम लोग तो ये सोच के लगाए ही नहीं थे कि हमारे बाल ऐसे हो जाएंगे, मतलब ऐसा क्या हो गया कि हमारे बाल अचानक से ही सफेद हो गए, अचानक से ही झड़ने लग गए। जबकि आपको पता है कि अचानक से नहीं हुआ है। जो चीजें आप कर रहे हैं उनका साइड इफेक्ट तो आपके बालों पे ही पड़ेगा। जब चीजें आप अपने बालों में ही लगा रहे हो तो उसका असर कहीं और तो दिखेगा नहीं, बालों पे ही दिखेगा। तो हम में से बहुत सारे लोग जाने अनजाने कई बार इन्फ्लुएंस में आके बगल में कोई अपने बालों को सीधा कर रहा है या फिर कर्ल कर रहा है तो हम भी करेंगे, ऐसा करके हम लोग अपने बालों का पूरा सत्यानाश कर लेते हैं। आपने भी इस तरीके का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट अपने बालों में किया है तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हो गए होंगे, या फिर अचानक से आपके बहुत सारे बाल एक ही साथ सफेद नजर आने लगे हैं। जैसा कि आजकल हो रहा है कि 25-30 क्रॉस करो, बहुत सारे बाल सफेद नजर आने लग रहे। आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने बालों की पिगमेंट सेल्स को डैमेज करना बंद करना होगा। आपका जो पिगमेंट सेल है वो कैसे डैमेज होता है, जब आप बहुत सारी हार्श केमिकल वाली चीजों का यूज करते हैं या फिर केमिकल वाले शैम्पूज, कंडीशनर, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ जिनका यूज करने से आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको लेना है आंवला। यहाँ पे मैं ड्राई आंवला का यूज कर रही हूँ, आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत ही कमाल का होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहें तो आंवला अपनी रेमेडीज में जरूर यूज करिएगा। आंवला हमारे बालों में पित्त को बैलेंस करके रखने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो हमारे हेयर फॉलिकल में पित्त की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे बाल पिगमेंट लूज कर जाते हैं और समय से पहले सफेद हो जाते हैं, उस दिक्कत को ये खत्म करने का काम करता है। साथ ही साथ अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच के बराबर, ये है ड्राई भृंगराज। ड्राई भृंगराज की जगह आप भृंगराज पाउडर का यूज कर सकते हैं। भृंगराज हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में, रीगेन करने में बहुत ही कमाल का होता है। ये हमारे बालों को बहुत लंबे समय तक काला बना के रखता है। साथ ही साथ ये हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत को खत्म करता है, हमारे बालों को ग्रो और रीग्रो करने में भी हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं ये भृंगराज के ड्राई फ्लावर्स हैं जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। अगर आप इस तरीके का भृंगराज ड्राई फॉर्म में कहीं से बाई करना चाहते हैं तो ये आपको आयुर्वेदिक शॉप पे बहुत ही आराम से मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चीज़ों को वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अब इसमें 1 मुट्ठी के बराबर मैंने करी पत्ता डाला है, क्योंकि करी पत्ता हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। स्पेशली अगर आप उसको आंवला के साथ, भृंगराज के साथ कंबाइन करते हैं तो ये जो साथ में रेमेडी बन के तैयार होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन के तैयार होती है। अब देखिए इसको मैंने रात भर भिगो के रखा था। इसको भिगोने के लिए मैंने यूज़ किया था रोज़ वाटर का। नॉर्मल वाटर की जगह मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप रोज़ वाटर का यूज़ करिए, ताकि ये जो हेयर सीरम हमारा बन के तैयार होगा बहुत लंबे समय तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि रोज़ वाटर जो मार्केट से आप खरीद के लाएंगे उसमें प्रिजर्वेटिव होगा। तो इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। फिर मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए। अब इसका जो एक्सट्रैक्ट है इसमें सब चीज़ों का एसेंस है, सब चीज़ मतलब कि आंवला का, भृंगराज का और जो हमने करी पत्ता डाला है उसका, जो कि हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट देने का काम करेगा। तो नेचर ने हमें सब कुछ दे के रखा हुआ है। हमारे पास बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारे लीव्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं ऐसे जो हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं। लेकिन फ़ायदा वो तभी आपको पहुंचाएंगे जब आप उन्हें सही तरीके से यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें मैंने 5 ड्रॉप के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाला और इसे इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भर के रख लिया। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके पूरे 1 महीने रख सकते हैं अगर आपने सिर्फ इसे रोज वाटर में बनाया है तो। इसे थोड़ा थोड़ा सिर्फ आपको स्कैल्प में लगाना है और इसे लगा के छोड़ देना है, वॉश नहीं करना। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पूछिए मत। और ये सिर्फ आपके बालों को काला बनाने में ही पावरफुल नहीं है, बल्कि ये आपके बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ही कमाल की है। इसे बनाने के लिए आपको बेटल लीफ यानी पान की पत्ती का यूज करना है। जो पान की लीव्स होती हैं इनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये इमीडिएटली हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करती हैं। इनके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोक देता है, जिससे कि हमारे जो पिगमेंट सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होते, हमारे बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। ये मेलानिन के प्रोडक्शन को सही करने का काम करता है। अभी देखिए इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है आंवला। यहाँ पे आपको फ्रेश आंवला लेना है। अगर आप ड्राई आंवला लेना चाहते हैं तो ड्राई आंवला को रात भर पानी में भिगो के आप यूज़ करिएगा। तो आंवला मैंने लिया है। आंवला हमारे बालों का पित्त
बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपके बालों में पित्त का इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारे बाल पिगमेंट बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं। और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की जो शिकायत है वो आमतौर पे पित्त हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ही होता है। पित्त आजकल ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में क्योंकि हम लोग उल्टा पुल्टा खा रहे होते हैं, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते, मतलब हमारे उठने सोने का टाइम फिक्स नहीं है और जो मन में आ रहा है वही खा रहे हैं, कॉफ़ी चाय ज़्यादा पी रहे हैं। सब इन सब रीज़न की वजह से हमारी बॉडी में पित्त ज़्यादा हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने में आंवला कमाल का होता है। अभी देखिए इसमें आप करी पत्ता भी थोड़ा सा डाल लीजिए। करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सारी चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छे से काम करता है। इन सारी चीज़ों को आप ग्राइंडर में डालिए। अब यहाँ पे या तो आप वाटर का यूज़ कर लीजिए या फिर ऑयल का यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऑयल का ही यूज़ करने वाली हूँ। बहुत तरीके का इन्फ्यूज्ड ऑयल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो अभी आप देख सकते हैं ये इस तरीके का इन्फ्यूज्ड ऑयल है। तो मैंने पूरा ऑयल जो रेजिड्यू है उसके साथ ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये जो ऑयल है ये कलौंजी ऑयल है। इसमें मैंने कुछ रोज़मेरी हर्ब और हिबिस्कस की लीव्स और हिबिस्कस के ड्राई फ्लावर को इन्फ्यूज़ करके बनाया था। मैंने इस तरीके की रेमेडीज़ हमेशा आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, बहुत सारी करती रहती हूँ। तो आप ज़रूर इसमें से कोई भी इन्फ्यूज़ ऑयल ले सकते हैं या फिर नॉर्मल कोई भी ऑयल जो आपके बालों में सूट करता है उस तरीके का ऑयल इसमें डालिए और अच्छे से इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। तो मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि ऑयलिंग करने के बजाय इस तरीके का हेयर मास्क अपने बालों में लगाती हूँ। इससे आप हेयर मास्क बोल सकते हैं, रेमेडी बोल सकते हैं। बेसिकली इसे मैं सिर्फ अपने स्कैल्प में ही लगाऊंगी, बाकी बालों की लेंथ के लिए मैं दूसरा नॉर्मल जो ऑयल होता है उसका यूज़ करती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से अपने बालों का ख्याल रखते हैं ना तो आपके बाल अपना पिगमेंट लूज़ नहीं करते, बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ ये जो रेमेडीज़ हैं आपके बालों को रिग्रो करने में, इन जनरल हेल्दी बनाने में, घना बनाने में बहुत इफेक्टिव होती हैं। अभी देखिए इसे लगाने से पहले मैं इसे डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म कर लूँगी और कॉटन की हेल्प से इसे सबसे पहले तो मैं पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगाऊंगी और फिर अपने बालों की लेंथ में नॉर्मल ऑयल का मैं यूज़ करूँगी और अपने बालों में इन सारी चीज़ों को करीब करीब 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी। फिर 1 घंटे के बाद नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लूँगी। नेचुरल शैम्पू की बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आगे जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ ये आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि देखिए हमारे बाल सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के भरोसे हेल्दी काले घने नहीं होते, उसके लिए आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होता है। इसीलिए आगे जो चीज़ मैं खाने पीने के लिए बताऊंगी उसे आपको बहुत ध्यान से देखना है और फॉलो भी करना है। तो इन सारी चीज़ों को अपने स्कैल्प में बालों में लगाइए और लगा के 1 घंटे छोड़िए। उसके बाद नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। नेचुरल शैम्पू की बहुत सारी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अब देखिए जो नेक्स्ट चीज़ है इसे आपको कंज्यूम करना है। इसे कंज्यूम करने के लिए आपको एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक बनाना है। मतलब बेसिकली ये एक ड्रिंक है, कई चीज़ों को मिला के इस ड्रिंक को मैं बनाऊंगी, तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। इसके लिए 1 चम्मच के बराबर सब्जा का बीज आपको भिगो के पानी में छोड़ देना है। सब्जा का बीज बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, हमारे बालों को बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं, लंबे घने मजबूत होते हैं। अब इसको मैंने भिगो दिया पानी में, साइड में रख दूंगी। ओवरनाइट मैं भिगो रही हूँ इन सारी चीज़ों को। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको भिगोना है ये है 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सेसमी सीड। ब्लैक सेसमी सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच के बराबर आपको ऐड करना है पंपकिन सीड और 2 चम्मच के बराबर ही सनफ्लावर सीड का यूज़ करना है। इनके अंदर प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों के पिगमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, मतलब मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे बाल अपना पिगमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को भिगोना है। और एक और चीज़ है जिसे हम लोग अलग बर्तन में भिगोएंगे। अब दूसरे बर्तन में आपको 5-10 आलमंड ले लेना है और आलमंड को भी ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। आलमंड के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बायोटीन, आयरन और बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों में मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अच्छे से मेलानिन बनता है, हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसे भी ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो चीज़ें हमने रात भर भिगोई थी वो अच्छे से भीग चुकी हैं, तो हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों का पानी थ्रो करना है। ये देखिए इन दोनों चीज़ों का, जो दोनों बर्तन में पानी दिख रहा है, इन दोनों बर्तन के पानी को हमें फेंकना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट आ चुके हैं। तो इसका जो छिलका है
आलमंड का, इसको भी मैं रिमूव करूंगी इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं। मैं इसका पूरा छिलका उतार लूंगी। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है। एक और चीज़ है जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के छोड़ा था। मैंने 5 खजूर लिया था, इसको पानी में भिगो दिया था, तो इसको भी इसी में डाल देना है। तो खजूर हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे बालों को बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे, घने, मजबूत और काले होते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। ये जो हमारा खजूर है इसे स्किप करने की मैं बात बोल रही हूँ। बाकी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कुछ भी ऐसे ही नहीं खाना पीना चाहिए। रिसर्च करनी चाहिए, खुद से पूछना चाहिए बड़ों से जिनके पास ज़्यादा नॉलेज हो, या फिर अपने डॉक्टर से। अब देखिए, इसमें आपको अच्छे से पका हुआ बनाना भी डाल देना है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। इसकी स्मूदी बना लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी स्मूदी हमारी बनके तैयार हो गई है। आपको याद होगा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब ये ड्रिंक हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो सबसे पहले मैंने सब्जा का बीज 1 चम्मच के बराबर ओवरनाइट भिगोया था। तो उस सब्जा का बीज को हमें इसमें डाल देना है। देखिए, सब्जा का बीज का जो पानी है उसे फेंकना नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। हर चीज़ को खाने का तरीका अलग होता है। तो सब्जा का बीज जो है और चिया सीड दोनों को ऐसे ही खाते हैं, पानी में भिगोते हैं और पूरे पानी के साथ ही उसे कंज्यूम करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, जो पानी है उसका 3-4 चम्मच मैंने इसमें इस स्मूदी में डाला, अच्छे से मिक्स किया और इसे कंज्यूम कर लूँगी। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स का ख्याल रखते हैं, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है हर हफ्ते आपको हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट फॉलो करना है। और ये जो ड्रिंक है इसे हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार पीजिए। देखिए, आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, घने बने रहेंगे और आपके बाल अपना पिगमेंट लूज नहीं करेंगे जल्दी। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत आपको नहीं होगी बिल्कुल भी। चैनल पे एक ऐसा लड्डू शेयर किया है जिसको कंज्यूम करने से आपके बाल रिग्रो करेंगे, बालों की थिकनेस और डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, नहीं देखा, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।